आज हम जून महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि जून महीने में वर्ष 2023 में कितने प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। और जो लोग भी यह प्रदोष व्रत रहते हैं, शाम के समय जो प्रदोष काल होता है, सूर्यास्त का समय होता है, उस दौरान प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है, और जो लोग भी यह व्रत रहते हैं, इस व्रत का पारण कब करना है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जून महीने में कितने प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। तो जून महीने में आपका 2 प्रदोष व्रत पड़ेगा। पहला आपका ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का पड़ेगा और दूसरा जो है उसके बाद आषाढ़ का महीना प्रारंभ होता है, तो आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले प्रदोष व्रत के बारे में जानें। तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जब जो प्रदोष व्रत है, कोई भी प्रदोष व्रत हो, जिस दिन त्रयोदशी तिथि सूर्यास्त के समय होती है, उसी दिन प्रदोष व्रत रहा जाता है। तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के अगर प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 1 जून 2023 अर्थात गुरुवार को दोपहर में 1:39 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। दोपहर से प्रारंभ होकर के और शाम के समय सूर्यास्त के समय यह त्रयोदशी तिथि रह रही है और पूरी रात रह रही है। इसकी समाप्ति अगले दिन अर्थात 2 जून को दोपहर में 12:48 पर हो रही है। तो 1 जून को सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए यह जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है, वह आपका 1 जून 2023 गुरुवार को पड़ेगा। गुरुवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को पहली बार प्रदोष व्रत उठाना हो तो प्रदोष व्रत किस दिन उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। अतः जो यह गुरु प्रदोष व्रत है, जून महीने का पहला प्रदोष व्रत 1 जून 2023 गुरुवार को पड़ रहा है। अब आइए जाने कि जो लोग यह व्रत रहेंगे, वह प्रदोष काल के समय जो भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी होती है, वह कब से लेकर के कब तक है। तो अगर वाराणसी की बात करें तो इस दिन आपका सूर्यास्त शाम को 6:44 पर इस दिन सूर्यास्त हो रहा है। तो जब 6:44 पे सूर्यास्त हो रहा है, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि जहां पर भी आप रहते होंगे सूर्यास्त का समय देख लेंगे। सूर्यास्त के समय से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। उसी समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी होती है। 1 घटी में 24 मिनट होता है, अतः 3 घटी में 72 मिनट हुआ। तो आप लोग जहां पर भी रहते होंगे, जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। उसी समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी होती है। अतः इस दिन जो प्रदोष काल का जो इस दिन पूजा का समय है, वह आपका शाम को 5:32 से लेकर के और 7:56 के बीच तक है। तो इस बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। अगर आप लोग सुबह पूजा करते हैं तो वह उत्तम है, लेकिन शाम के समय जो लोग यह व्रत रहते हैं, चाहे व्रत नहीं रहते हैं, सबको प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य कर लें। जो लोग अगर व्रत नहीं रहते हैं, वह भी अगर करते हैं तो भी इसका पुण्य फल उनको प्राप्त हो जाता है। और जो लोग व्रत रहते हैं उनको तो सूर्यास्त के समय पूजा करनी होती है, तो सबको करना होता है। तो अगर बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि हम नौकरी करते हैं तो शाम के समय हम घर पे नहीं रह पाते हैं, तो उस समय पूजा कैसे करें। तो उस समय आप लोग मन से ही मानसिक रूप से, जैसे मानस पूजा कैसे की जाती है, इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर जा करके देख सकते हैं। और मन से ही आप लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं वहीं पर ध्यान करते हुए जल ऊपर वहीं पर बैठ करके भगवान शिव की वहीं मन से ही पूजा कर लीजिए। मन से ही सारी वस्तुओं को चढ़ा दीजिए और वहीं पर भगवान का ध्यान करके उनको नमस्कार कर लीजिए। अब आइए जाने कि इस व्रत का पारण कब है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, उस दिन पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए। और अगला दिन जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण कर सकते हैं। अतः इस व्रत का पारण 2 जून 2023 को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी अन्य लोग व्रत रहते हैं उनको शेयर भी करिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि जो है इस पर भी इसको सब्सक्राइबर भी अधिक हों और अन्य लोगों को भी यह अच्छी जानकारी मिल सके। अब आइए जाने कि जून महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो जून महीने में बाद में आपका आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो आषाढ़ महीने के जो कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उसके बारे में जानेंगे। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उसका प्रारंभ आपका 15 जून 2023 को दोपहर में 8:32 पर हो रहा है। तो 15 जून को भी गुरुवार पड़ रहा है। तो 15 जून 2023 को दोपहर में
दोपहर में सुबह के समय ही आपका 8:32 से यह त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो सुबह से प्रारंभ होकर के पूरे दिन रहेगी और सूर्यास्त के समय आपको त्रयोदशी तिथि इस दिन मिल जाएगी। तो जब सूर्यास्त के समय इस दिन त्रयोदशी तिथि मिल रही है और पूरी रात रह रही है और अगला दिन अर्थात अगला दिन 16 जून को सुबह में 8:39 तक रह रही है। तो त्रयोदशी तिथि जिस दिन भी शाम को होती है उसी दिन प्रदोष व्रत होता है। अतः यह प्रदोष व्रत आपका 15 जून 2023 गुरुवार को रहेगा। गुरुवार को यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। तो अगर आप लोगों को यह व्रत रहना हो तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह आपका 15 जून 2023 गुरुवार को पड़ रहा है। अगर आप लोगों को पहली बार प्रदोष व्रत उठाना हो तो किस दिन प्रदोष व्रत को उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग यह व्रत रहते हैं सूर्यास्त के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है, तो वह प्रदोष काल का समय जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक है। तो आप लोग जहां पर भी रहते होंगे वहां पर सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। तो आप लोग जहां पर भी रहते होंगे वहां पर सूर्यास्त का समय लगभग पता ही रहता है कि इस समय सूर्यास्त होता है। तो उसी सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के बीच में ही आपको पूजा करनी होती है। तो अगर वाराणसी की बात करें तो इस दिन आपका 15 जून को जो सूर्यास्त है वह आपका शाम को 6:47 पर हो रहा है। तो जब शाम को 6:47 पे आपका सूर्यास्त हो रहा है तो 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद, तो इस दिन आपका जो प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वह आपको शाम को 5:35 से लेकर के और रात्रि में 8 बजे तक है। तो इस बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर ले रहे हैं। अगर इसके बाद जानेंगे कि जो लोग यह व्रत रखते हैं इसका पारायण कब करेंगे। तो इस व्रत का पारायण आप लोग 16 जून को 16 जून अर्थात शुक्रवार को सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी अन्य लोग व्रत रहते हैं उनको शेयर भी करिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि जो है इस पर भी इसको सब्सक्राइबर भी अधिक हों और अन्य लोगों को भी यह अच्छी जानकारी मिल सके। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।